कहते हैं कि एक दफ़ा एक सूफी के मुरीद को उसके दोस्त ने बताया कि उसका मुर्शिद शराबी है। मुरीद ने अपने दोस्त की बात पे यकीन नहीं किया, बल्कि उसे मुलामत की। तुम अपनी आंखों से क्यों नहीं देखते? दोस्त ने इसरार किया। मुरीद हचकिचाते हुए मान गया। दोनों दोस्त सूफी के हुजरे में गए और पर्दे के पीछे छुप गए। कुछ देर बाद सूफी साहब हुजरे में दाखिल हुए और शराब पीने लगे। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम्हारा मुर्शिद शराबी है? अब जबकि तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो तुम्हें अपने आप को उससे अलग कर देना चाहिए। हाँ, हम दोनों ने देखा जो तुमने कहा, लेकिन तुम ये ना देख सके कि जब शराब मेरे मुर्शिद के हलक में दाखिल हुई तो वो मुकद्दस मशरूब बन गई। मुरीद ने जवाब दिया। इस किस्से से ये जाहिर होता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सूफिया को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। मुरीद ये समझता है कि इसका मुर्शिद मासूम है, गुनाहों से पाक है, वो कोई गलती नहीं कर सकता, और ये कि उसका हर हुक्म खुदा की मर्जी से होता है। ये अंधा यकीन बाज़ औक़ात सूफिया को शैतान बना देता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तसव्वुफ़ की तारीख़ बहुत पुरानी है। हिंदुओं और मुसलमान दोनों मज़ाहिब में अजीम सूफिया पैदा हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तसव्वुफ़ ज़वाल का शिकार हो गया और पैसा कमाने या सियासी असर व रसूख का ज़रिया बन गया। तसव्वुफ़ की बुनियाद अक्ल नहीं बल्कि एहसासात है, जिसे सूफी वजदान या बातनी इल्म या इनर नॉलेज कहते हैं। मशहूर फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल अपनी किताब मिस्टिसिज्म एंड लॉजिक एंड अदर एसेज में लिखते हैं कि विजदान बुनियादी तौर पर कायनात के बारे में एक शदीद और गहरा एहसास है, जो कि बगैर किसी गौर व फिक्र और बैरूनी सबूत या एक्सटर्नल एविडेंस के बगैर है। वजदान पर मबनी दावों की लिहाजा हम जांच पड़ताल नहीं कर सकते, क्योंकि जांच हम उसी चीज़ की कर सकते हैं जो कि हमें नज़र आती हो। वजदान पर मबनी इल्म गुमराहकुन भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ये दावा करता है कि इसके पास गैब का इल्म है। अब इसके दावे की जांच नहीं की जा सकती। इसी तरह मोहब्बत, जो कि एक एहसास है, उसमें अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं और अपनी जान से जाते हैं। लिहाजा सूफी भी जानबूझकर या बाज़ औक़ात गैर इरादी तौर पे झूठे और गुमराहकुन दावे कर देते हैं। कुछ सूफी ये झूठा दावा करते हैं कि वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, और इसी तरह वो सादात लोगों की जिंदगियां तबाह कर देते हैं। भारत और पाकिस्तान में बहुत से झूठे सूफी काम कर रहे हैं। इन्हें गुरु, बाबा, साईं, योगी, स्वामी, ऋषि, हजरत और पीर जैसे इल्काबात से पुकारा जाता है। ऐसे लोग ये दावा करते हैं कि उनके पास हर मसले का हल है। अगर आप बेरोजगार हैं या बे औलाद हैं, आपको मोहब्बत में नाकामी का सामना है, आप एक भारी कर्ज के नीचे हैं, आप ना मर्द या बांझ हैं, या आपको कोई लाइलाज बीमारी है, पीर या बाबा आपके हर मसले का हल करने का दावा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी एक पीर साहब का दावा देख सकते हैं। इनके गाहक माशरे के हर तबके से आते हैं। इनमें बड़े बड़े सियासतदान भी हैं, जैसे हमारी पाकिस्तान की एक साबका वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो थी। अब्बानी ख़ानदान के भी कुछ पीर हैं, जिसको आप
इनमें से कुछ की आप तस्वीर देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड के मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन, जो कि एक हिंदू हैं, वो एक मुसलमान सूफी निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के ऊपर जा रहे हैं। इंडिया क्योंकि एक बड़ा कंट्री है, उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बड़ी है, तो इंडिया में पैसा कमाने के भी तरीके ज़्यादा हैं। तो इंडिया में पिछले कई सालों में बहुत अमीर बिलियनर बाबा पैदा हुए हैं, जिनमें से कुछ की तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक ख़ास सूफियों में एक ब्रीड है, उसे कहते हैं मरूसी सूफ़ी या मज़ारात के मतवली। ये खुद तो वली नहीं होते, यानी कि इनका जो कैरेक्टर या नॉलेज है वो किसी वली की नहीं होती, किसी बुज़ुर्ग की नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये अपना ताल्लुक़ किसी वली से जोड़ते हैं, या तो वो कहते हैं कि हम उसकी औलाद में से हैं, या उसके मज़ार के मतवली, जिसको शहज़ादा नशीन भी कहा जाता है, उसका होने का वो दावा करते हैं। जब हिंदुस्तान पे मुसलमानों की हुकूमत थी तो इन सूफियों को बादशाहों और शहजादों से ज़मीन के बड़े बड़े हिस्से मिलते थे। बाद में जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आ गए तो उन्होंने सियासी हमायत के बदले इन सूफियों को ये इजाज़त दी कि वो अपनी जागीरें रख सकते हैं, और अक्सर जो सूफ़ी थे वो अंग्रेज़ों के साथ लॉयल थे और इन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की मुखालफत की थी। हिंदुस्तान में जब आज़ादी हो गई तो फ्यूडलिज़म ख़त्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान में फ्यूडलिज़म कायम रहा और पाकिस्तान में ज़मींदार और सूफ़ी का इम्तिज़ाज बरकरार है। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं स्क्रीन पे यूसुफ रज़ा गिलानी, ये पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इस वक्त भी एक बड़े सरकारी ओहदे पे ये हैं, और ये भी एक मज़ार के मुल्तान में एक मज़ार है, उसके सजादा नशीन है। ये दूसरे सजादा नशीन आप देख सकते हैं शाह महमूद कुरैशी, जो 2 दफ़ा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं फैसल सालेह हयात को, ये बहुत सी हुकूमतों में वज़ीर रह चुके हैं, और ये भी एक मज़ार के जंग में, जिसको शाह जीना कहते हैं, उसके मतवली हैं। भुट्टो ख़ानदान, बेनज़ीर भुट्टो और उनके बालो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पीर तो नहीं थे, लेकिन वो पीरों पे यकीन बहुत रखते थे, और बनने के बाद अब इन्हें भी पीरों का दर्जा मिल चुका है। उनका मज़ार बन गया है दोनों का, और जहाँ पे लोग आते हैं और अपने अपने दुआएं मांगते हैं। अब हम सूफिया का जिक्र करें और उनकी करामात का जिक्र ना करें तो बात हमारी कंप्लीट नहीं होगी। सूफिया बहुत से दावे करते हैं, जिसमें एक तो ये है कि वो एक वक्त में एक से ज़्यादा जगहों पे हो सकते हैं। वो ये भी दावा करते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे दूसरे के जहन को पढ़ सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रूहानी इलाज और हवा में उड़ने का दावा भी किया जाता है। बहुत से सूफी काला जादू का इस्तेमाल भी करते हैं। वो या तो खुद बहुत घिनौने एबोमिनेबल काम करते हैं, या अपने गाहकों को ऐसा करने पे मजबूर करते हैं। ऐसे लोग शैतान के चेले हैं। अक्सर सूफी दिमाग की ख़ास कैफियत पैदा करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल भी करते हैं। फ़िलासफ़र W.T. स्टेस के मुताबिक मनशियात का इस्तेमाल सूफियाना तजुर्बे की तरह ही नहीं है, बल्कि ये सूफियाना तजुर्बा है, यानी कि दोनों की जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो एक ही हैं। यही वजह है कि पागलपन और सूफियाना तजुर्बे के दरमियान अक्सर एक बड़ी पतली लकीर होती है, और तसव्वुफ़ और पागलपन दोनों में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक होती हैं। मसलन अजीबोगरीब आवाज़ें सुनना, हेलुसिनेशंस होना, और ये समझना कि आप टाइम और स्पेस से बहुत आगे निकल चुके हैं, आप इन चीज़ों से आज़ाद हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल विजडम ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।